हेलो दोस्तों, आज की कहानी एक गुरु और एक शिष्य की है। यह कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो। एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा काफी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु जी से कहा कि गुरु जी, काफी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार लें। गुरु जी ने अपना सर हिलाया और वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जा रुके। अब जैसे ही वहां गए तो गुरु जी के शिष्य ने दरवाजा ठकठकाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो गुरु जी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफी रात होने के वजह से हमने इसी गांव में रुकने को सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरु जी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। गुरु जी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हो? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी जमीनें हैं। तो गुरु जी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी जमीनें हैं तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, यह किसी काम की नहीं, बंजर जमीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाए जा सकती और वहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी मुश्किल है। गुरु जी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। यह सुनने के बाद गुरु जी सोच जाते हैं और रात में जब रहे होते हैं तब गुरु जी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी के भैंस लेकर अपने गाँव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछा कि गुरु जी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरु जी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उसको तकरीबन 10 साल गुजर जा रहा, बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उन्हें उस के साथ कि वह आदमी अब किस की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था, वहां पर एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका है और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरु जी के साथ आया था, हमने एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद चली, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने अपनी जमीन पर मेहनत की और फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य के आंखों में अपने गुरु जी के लिए आंसू आ गए और उसे ये बात अब समझ में आई और वो रोने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसी बहुत सी टैलेंट